सोचिए एक ऐसी जगह जो शहर के शोर शराबे से, आपाधापी से बहुत दूर है। एक गांव पुराना सा, अक्सर धुंध में लिपटा हुआ। नाम भी देखिए कैसा है, कुहासा गांव। कुहासा गांव, नाम में ही एक रहस्य है। बिल्कुल। और इसी गांव से जुड़ा है एक गहरा अनसुलझा सा राज, एक कहानी जो वहां के लोगों को पीढ़ियों से डराती आई है। हाँ, वो रात की लौ वाली कहानी है ना? वही, रात की लौ, एक अजीब सी डरावनी रोशनी जो कहते हैं हर रात गांव के पास वाले जंगल में दिखती है। कहानी हमें मिलती है अनीका के जरिए। उसने भी गांव वालों से इस रात की लौ के बारे में सुना था, पर दूसरों की तरह डरने के बजाय उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानना चाहती थी कि सच क्या है। मतलब उसने ठान लिया कि वो खुद देखेगी। हाँ, उसने ठान लिया कि वो खुद जाकर पता लगाएगी कि आखिर ये रात की लौ है क्या भला। हिम्मत का काम, या शायद बेवकूफी का कह सकते हैं। तो सोचिए वो रात, पूर्णिमा का चांद ठीक सिर पर, जंगल में अजीब सी खामोशी, और घड़ी में रात के 12 बजने को हैं। 12 बजे। कहानियों में हमेशा यही वक्त होता है। बिल्कुल। अनिका अकेले गांव की हद पार करके उस जंगल की तरफ जा रही है जहां वो कुआं है। अकेले? रात के 12 बजे? हाँ, अकेले। कहानी में लिखा है उसके पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जाहिर है। हवा भी सर्द थी और वो जंगल के पेड़ रात के अंधेरे में बिल्कुल काले डरावने सायों जैसे लग रहे थे। आखिरकार वो उस जगह पहुंची गई, पुराना वीरान कुआं। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी उदासी और भारीपन महसूस हुआ। ये माहौल, ये अपने आप में डर पैदा करने के लिए काफी है। हाँ, रात का वक्त, घना जंगल, कोई आसपास नहीं, और एक जगह जो पहले से बदनाम है। सही। हमारा दिमाग ऐसी सिचुएशन में वैसे ही अलर्ट हो जाता है। और फिर वो कुआं? हाँ, कुआं। कुछ पल इंतजार किया उसने, फिर देखा उसी पुराने गहरे कुएं के अंदर से, नीचे अंधेरे में से एक बहुत हल्की सी रोशनी ऊपर उठने लगी। रोशनी? हाँ, शुरुआत में कहानी कहती है वो मटमैली भूरी पीली सी थी, बस एक मामूली जलती हुई लकीर जैसी। लेकिन फिर धीरे धीरे, देखते ही देखते वो बढ़ने लगी। उसकी चमक तेज हुई और वो एक धधकती हुई लाल पीली आग की लपट बन गई। आग की लपट कुएं के अंदर से? हाँ, लेकिन सबसे अजीब, सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात ये थी कि उस आग की लपटों के बीचों बीच एक बहुत महीन सी, धुंधली सी आकृति उभरने लगी। आकृति? कैसी आकृति? जैसे किसी इंसान की परछाई हो। बाप रे! ये देखकर तो अनीका का खून ही जम गया। डर ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया, रोंगटे खड़े हो गए। स्वाभाविक है, कोई भी डर जाता। लेकिन फिर भी वो जो अजीब सी कशिश थी, वो जिज्ञासा जो उसे खींच कर लाई थी, वो डर पर हावी हो गई। मतलब वो रुकी नहीं? नहीं, उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कांपते कदमों से उस भयानक लौ की तरफ बढ़ना शुरू किया, कुएं की तरफ। अरे नहीं! लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचती गई, उसे लगा जैसे हवा भारी हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पीछे धकेल रही हो, या शायद अपनी तरफ खींच रही हो। ये अनिका के कैरेक्टर का एक पहलू है, डर के बावजूद आगे बढ़ना। हाँ, कह सकते हैं। आप इसे बहादुरी कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये एक तरह की लापरवाही भी है, क्योंकि वो एक ऐसे खतरे के करीब जा रही थी जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। सही। वो एक लाइन क्रॉस कर रही थी जहां से शायद वापस आना मुमकिन ना होता। और फिर वो हुआ जिसने अनिका के होश ही उड़ा दिए। क्या? अचानक वो आग की लपट सिर्फ लपट नहीं रही। कहानी बताती है कि वो आग एक ठंडी, दिल चीर देने वाली चीख में बदल गई। जी, आग जी कैसे सकती है? पता नहीं, पर आवाज ऐसी थी जो कानों से ज्यादा रूह में उतर गई, और हवा में एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी। साफ साफ शब्द, आओ जिए जाओ। आओ जिए जाओ, इसका क्या मतलब? पता नहीं, लेकिन ये सिर्फ आवाज नहीं थी। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उस पर रिएक्ट कर रहा हो। पेड़ों की सूखी डालियां जोर जोर से चरमराने लगीं, पत्ते खड़खड़ाने लगे। पूरा माहौल ही जैसे जानदार हो गया। हाँ, अनिका तो बुरी तरह सहम गई। अब उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। जाहिर है। उसने पीछे हटना चाहा, भागना चाहा, पर उसे लगा जैसे पैर जमीन में धंस गए हैं, हिल भी नहीं पा रही थी। जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। हाँ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया हो। और तभी, उसी पल, उस लौ ने अपना रूप
पूरी तरह बदल लिया। रूप बदल लिया मतलब? अब वो सिर्फ आग नहीं थी। कहानी के मुताबिक वो साफ तौर पे एक औरत जैसी दिख रही थी। औरत? हाँ, एक लंबी काली चोटी वाली औरत जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल दहक रही थीं। और चेहरा? चेहरा पूरी तरह धुंधला था, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। कोई पहचान नहीं, बस एक भयानक एहसास। ये तो बहुत डरावना है। यहाँ कहानी एकदम पलट गई। हाँ, लॉ का मानवीकरण हो गया। अब वो कोई घटना नहीं, एक वजूद है, एक एंटिटी सही। जिसकी अपनी शक्ल है, आवाज है और लगता है कोई मकसद भी है। ये चीज डर को कई गुना बढ़ा देती है। बिल्कुल। क्योंकि अब खतरा सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, वो सामने खड़ा है। हाँ, आपको देख रहा है। हाँ। और फिर उस औरत जैसी दिखने वाली लॉ ने बोलना शुरू किया। उसने बोला? क्या कहा? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सदियों का दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। उसने कहा, मैं वो लॉ हूं जो इस गांव की सोई हुई भटकी हुई आत्माओं को जगाती हूं। आत्माओं को? मैं उन सब की आवाज हूं जिसने धोखे खाए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है और जो अब सिर्फ बदला मांगता है। बदला? मतलब ये कोई बदले की भावना वाली आत्मा है? ऐसा ही लगता है। ये कोई आम भूत प्रेत का मामला नहीं लग रहा था। कोई पुरानी शक्तिशाली चीज जो शायद गांव के किसी पुराने पाप या अन्याय से जुड़ी थी और अब बदला लेने आई थी। उफ, अनिका का क्या हुआ? वो तो वहीं फंसी हुई थी। हाँ, वो फंसी हुई थी। इस भयानक जानलेवा सिचुएशन में उसे अचानक अपनी दादी की सिखाई हुई कुछ पुरानी बातें याद आईं, कुछ मंत्र। हाँ, उसने कांपते होंठों से मन ही मन उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उसे बताया गया था कि ये मंत्र बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। अच्छा। इस वक्त यही उसकी आखिरी उम्मीद थी, उसका एकमात्र हथियार। मंत्रों का इस्तेमाल, ये हमें दुनिया भर की कहानियों में मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल। अक्सर इसे अच्छाई और बुराई की लड़ाई दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसान की हिम्मत, उसका विश्वास किसी अलौकिक शक्ति के खिलाफ। सही। यहाँ अनिका का मंत्र जाप सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी जीने की इच्छा है, उसकी आस्था, उस भयानक शक्ति के सामने टिके रहने की कोशिश, एक बहुत कमजोर सा कवच, एक अथाह अंधेरे के सामने। लेकिन वो लॉ रूपी शक्ति वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। नहीं। कहानी कहती है, जैसे ही अनिका ने मंत्र जपना शुरू किया, वो औरत रूपी लॉ जोर से चीखी जैसे उसे तकलीफ हुई हो। अच्छा, मतलब मंत्र का असर हो रहा था? और फिर अचानक कुएं के चारों तरफ एक भयानक तूफान जैसी हवा चलने लगी। पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे जड़ से उखड़ जाएंगे। बाप रे। लगा जैसे पूरी प्रकृति उस आत्मा के गुस्से का साथ दे रही हो। और तभी उस औरत की धमकाती हुई गूंजती हुई आवाज आई। क्या कहा उसने इस बार? उसने कहा, तुमने मेरा नाम पुकारा है, अब तुम्हें मेरी रोशनी में होना है। मेरा नाम पुकारा है? अनिका ने तो मंत्र पढ़े थे। हाँ, यही तो अजीब बात है। क्या अनजाने में मंत्र पढ़ते हुए उसने उसे पुकार लिया था, या ये कोई चाल थी? और उसकी रोशनी में होने का क्या मतलब? पता नहीं। क्या वो उसे भी अपनी तरह बनाना चाहती थी? कोई नहीं जानता। अनिका की तो हालत खराब हो गई होगी। बहुत। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शायद मौत के डर ने उसे और ताकत दी। उसने अपनी आंखें बंद की और पहले से भी ज्यादा जोर से ऊंची आवाज में मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। आवाज से? हाँ, उसकी आवाज उस तूफानी हवा और उस भयानक चीख से लड़ने लगी। और फिर कुछ हुआ। क्या हुआ? जैसे जैसे अनिका की आवाज तेज होती गई, मंत्रों की गूंज जंगल में फैलती गई, वो भयानक औरत रूपी लॉ कमजोर पड़ने लगी। कमजोर? हाँ, उसकी दहकती लाल आंखें मध्यम होने लगीं, उसका आकार धुंधला पड़ने लगा और फिर आखिरकार एक आखिरी हल्की सी फुफकार के साथ वो पूरी तरह बुझ गई। बुझ गई जैसे दिया बुझता है? बिल्कुल, जैसे किसी ने दिया बुझा दिया हो। और जैसे ही वो बुझी, हवा उसी पल थम गई। पेड़ों का हिलना बंद, जंगल में गहरा भयानक सन्नाटा छा गया। कैसा सन्नाटा? इतना गहरा कि कान सुन हो जाएं। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। तो मंत्रों ने काम कर दिया? लगता तो यही है। अनिका की आस्था या शायद उन शब्दों की शक्ति ने उस वजूद को पीछे धकेल दिया। लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है, जो डर को और गहरा करता है। क्या वो शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई? क्या मंत्रों ने उसे नष्ट कर दिया? या फिर वो सिर्फ कुछ देर के लिए पीछे हटी है, कमजोर पड़ गई है और सही मौके का इंतजार कर रही है?
कहानी इसका जवाब नहीं देती। और यही अनिश्चितता, ये अपने आप में बहुत खौफनाक है। और कहानी का अंत वो भी कम रहस्यमयी और डरावना नहीं है। अंत में क्या हुआ? अनिका का क्या हुआ? सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने अनिका को गांव के किनारे पाया। वो जिंदा थी, उसे कोई बाहरी चोट नहीं थी। शुक्र है। लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी थी। क्या याददाश्त चली गई? हाँ, उसे कुछ याद नहीं था। वो जंगल क्यों गई थी, उस रात कुएं पर क्या हुआ था, उसने क्या देखा था, कुछ नहीं। वो औरत, वो चीख, मंत्र सब भूल गई। सब कुछ उसके जहन से मिट चुका था। उसे बस एक ही चीज धुंधली सी याद थी कि उसने रात की लौ को देखा था। अच्छा। और उस लौ की आंखों में एक अजीब सी, बहुत दर्दनाक, तकलीफ देने वाली आग थी। दर्दनाक आग? हाँ, जैसे वो आग अब भी कहीं उसके अंदर सुलग रही हो। बाप रे! तो गांव वालों ने क्या किया? गांव वालों के लिए ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अनिका की हालत और उसकी ये अधूरी याद, इसने उस किस्से को एक किंवदंती बना दिया। एक चेतावनी? हाँ, मतलब? आज भी कुहासा गांव में ये माना जाता है कि वो लौ मरी नहीं है। ओहो। वो अब भी उस पुराने कुएं के आसपास भटकती है। और अगर कोई बदनसीब इंसान पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे उस कुएं के पास अकेले जाने की हिम्मत करे तो शायद उसे वो लौ आज भी दिख जाए। और शायद वो लौ उसका नाम भी पुकारे। ये बात इस कहानी को सिर्फ गुजरे जमाने का किस्सा नहीं रहने देती। हाँ, ये डर को आज से जोड़ती है। वो खतरा अभी भी वहीं है, उस सुनसान कुएं के पास इंतजार कर रहा है। और अनिका की याददाश्त का जाना, सोचिए कितना भयानक है। उसके साथ असल में क्या हुआ, उसने क्या झेला, ये जानने का अब कोई रास्ता ही नहीं है। सही। वो अनुभव, वो डर उसी के साथ खो गया, बस एक दर्दनाक एहसास बनकर रह गया है। हाँ। क्या यही उस लौ की रोशनी में होने का मतलब था? अपनी यादें, अपनी पहचान खो देना? कह नहीं सकते। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात, वो चेतावनी जो कहानी के अंत में है और जो गांव वाले आज भी दोहराते हैं। क्या चेतावनी? याद रखना, अगर वो तुम्हारा नाम पुकारे और तुमने सुन लिया, तो उसका नाम जो पुकारोगे वही उसकी परछाई बन जाओगे। परछाई बनना, इसका क्या मतलब? कौन जाने, क्या इंसान अपनी आत्मा खो देता है, अपनी पहचान, या वो भी उसी दर्दनाक आग का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए भटकता रहता है? ये सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है। शायद यही इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है। तो कुहासा गांव और रात की लौ की कहानी यहीं पर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हकीकत और वहम की लाइनें बिल्कुल धुंधली पड़ जाती हैं। समझ पाएगी जो उसने उस लौ की आंखों में देखी थी और जो शायद अब उसकी अपनी आंखों में बस गई है। या शायद ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि अगर गांव वालों की बात सच है, तो वो लौ, वो औरत रूपी आत्मा अब भी उस कुएं के पास किसका इंतजार कर रही है? हर पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे। हाँ, अगर कोई अगला एनिका, कोई और जिज्ञासु या भटका हुआ इंसान अनजाने में या जानबूझकर उसे पुकार ले या उसके पुकारने पर जवाब दे दे, हाँ, तो उसका क्या हश्र होगा? क्या वो अगला होगा जो उसकी परछाई बन जाएगा? ये सवाल ये अपने आप में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। बिल्कुल। ये कहानी डर, जिज्ञासा और अनजाने के क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर एक गहरा निशान छोड़ जाती है। हाँ, सोचने पर मजबूर करती है। इसी विचार के साथ हम आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। अगले बार फिर मिलेंगे किसी और ऐसी ही कहानी या विषय की गहराइयों को समझने की कोशिश के साथ।